ऐसे तो फिर सारे मर जाएंगे ना अगर देखा जाए तो। फिर क्या किया जाए आप बताइए। सारे कहाँ मरे? भारतीय सेना सिर्फ आतंकी ठिकानों पर ही तो हमला कर रही है, वहाँ के आम नागरिकों पर हमला थोड़ी कर रही है। नहीं क्या अभी तो वो लिखा था कि यार दरगाह को टारगेट बनाया जा रहा है। दरगाह को टारगेट बनाया जा रहा वहाँ पे लिखा था उस पर डू नॉट दरगाह टारगेट। है। कहाँ पे? वो जो लेके गए अभी बैनर, मुझे तो ऐसा लगा यहाँ का टारगेट किया जा रहा है बदले की भावना में। मस्जिद मदरसे को टारगेट क्यों किया गया? तो मस्जिद के ऊपर नहीं करना चाहिए था। एक मिनट एक मिनट, गलत तो पाकिस्तान है ही और हिंदुस्तान भी गलत है। अभी भारत और पाकिस्तान का वार चल रहा है। पाकिस्तान भी उधर से बमबारी कर रहा है और भारत भी कर रहा है। क्या बोलना चाहेंगे? अब सर हमें तो इतना नॉलेज नहीं है। गलत पाकिस्तान तो गलत है ही है भाई। हम तो मध्य प्रदेश के हैं सर। समझ में नहीं आया। गलत तो पाकिस्तान, गलत तो एक मिनट, गलत तो पाकिस्तान है ही और हिंदुस्तान भी गलत है। और ये क्या मतलब? समझ में नहीं आया मुझे थोड़ा सा, मतलब कोई बात नहीं। जमात में आया कि इसमें अंदर जमात चल रही है? जी नहीं, अभी नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं। नमाज पढ़ ली? जी भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर क्या बोलना चाहिए? पाकिस्तान जो भी क्या गलत किया, गलत करते आता है। गलत किया तो गलत का अंजाम भी गलत ही होना चाहिए। जो भारत किया वो सही किया। भारत सही कर रहा है। जी अभी जमात में ही कुछ लोग आए हुए हैं और एक व्यक्ति से मैंने बात की तो वो कह रहे हैं पाकिस्तान भी गलत है और हिंदुस्तान भी गलत है। उनका ये मतलब था, बोला नहीं हालांकि कैमरे पे। जी ये क्या समझ में नहीं आता। नहीं, पाकिस्तान तो गलत किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी सजा क्या उसका होनी बदला भी चाहिए? होना चाहिए। क्या बदला? अभी जो किया भारत वो सही किया। बदला क्या होना चाहिए? बदला किया कि अगर कोई एक आँख निकाले तो उसका भी एक आँख निकाल लो। उसका भी आगे निकाल दो। कुछ बोलना चाहती हैं पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान तो बहुत गलत कर दिया, हमारे लिए तो गलत। क्यों? हमारा हिंदुस्तान में जितना हमारा जो 6 दिन का जो इंतकाल हुआ, बेचारा बहुत दुख आया हमारा। किंतु हमारा हिंदुस्तान में ऐसा करना नहीं चाहिए था, बहुत गलत करा। लेकिन इसका बदला चाहिए हमारा। बदला चाहिए। हाँ बदला। आप बंगाल से हैं? बंगाल का नहीं है, मैं असम गुवाहाटी का है, हमारा मोदी जी है। हाँ बदले बदले में तो सारे मर जाएंगे अगर देखा जाए तो। तो क्या दिक्कत जैसे है? देखिए अभी तो 6 दिन का जो आप है, नहीं चाहती पाकिस्तान पे जो बमबारी हो रही है वो हो? बिल्कुल हो बिल्कुल हो। गलत हो रहा है ना। तो ये कहाँ से आया जहन में कि सारे मर जाएंगे? मरेंगे क्यों? अभी तक भारत नहीं अगर देखा जाए वो उनसे बदला ले, हम उनसे बदला ले। जैसे 6 दिन का तो शादी हुआ, आज जो बेचारा सिंदूर जो उतार दिया, उसका दिल में कितना हो रहा है? वैसा बदला होना चाहिए, वो भी किसी को विधवा हो, ऐसा कुछ हो जाए। आप बदले की भावना नहीं रखती? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो जो आतंकवादियों ने मारा पाकिस्तानियों ने, तो उनको ऐसे छोड़ दें? नहीं छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसे तो फिर सारे मर जाएंगे ना अगर देखा जाए तो। फिर क्या किया जाए आप बताइए। सारे कहाँ मरे? भारतीय सेना सिर्फ आतंकी ठिकानों पर ही तो हमला कर रही है, वहाँ के आम नागरिकों पर हमला थोड़ी कर रही है। नहीं क्या अभी तो वो लिखा था कि यार दरगाह को टारगेट बनाया जा रहा है। दरगाह को टारगेट बनाया जा वहाँ पे लिखा था उस पर डू नॉट दरगाह टारगेट। रहा है। कहाँ पे? वो जो लेके गए अभी बैनर। वो दरगाह को टारगेट नहीं करने, वो दरगाह पे दुआ करने आए हैं, दुआ पढ़ने आए हैं कि भारतीय सेना को मजबूती मिले, उनको उनके लिए दुआ करने आए हैं, भारत के लिए दुआ करने आए हैं। मुझे तो ऐसा लगा यहाँ का टारगेट किया जा रहा है बदले की भावना में, मुझे ऐसा लगा। बदले मतलब देश की सरकार, देश की सेना देश के लोगों पर थोड़ी ना हमला करेगी। लग रहा था जब भी मैंने उनकी बातों में ऐसे बोला कि बदले बदले में तो सारे मर जाएंगे। चलो भाई। लोग रैली लेके गए हैं और दुआ करने गए हैं भारतीय सेना के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान और भारत में जो चल रहा है? जो हुआ वो बुरा हुआ, और जो मतलब उन्होंने करा है उसका ज़रूर मतलब हमला करना चाहिए, मतलब ये उनका जवाब देना चाहिए उस चीज़ का। हमला तो हो ही रहा है। मतलब नहीं, उन्होंने जो हमला करा उसका जवाब देना चाहिए हिंदुस्तान। जवाब कैसा? जैसा उन्होंने करा, जैसे को तैसा। तो भारत जो कर रहा है वो सही कर रहा है? भारतीय सेना सही कर रही है? भारत सेना सही कर रही है, वो अपना मतलब वो भी तो सही नहीं कर रहे ना, पर भारत सेना सही कर रही है। इसका मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा। भारतीय सेना नहीं सही कर रही और वो भी, उन्होंने भी सही नहीं किया, मतलब मजबूरी में मान रहे हैं कि वो जो हो रहा है, मतलब उनके लिए भी दुख हो रहा है थोड़ा बहुत। नहीं, क्यों दुख होगा भाई? हमारे जो मारे गए हैं सेनानी, जो टूरिज़्म है, मारे गए हैं बेवजह। क्यों मारे गए हैं? उनकी क्या फॉल्ट थी? और अभी हाल फिलहाल में जो जम्मू में हुआ, वहाँ भी तो मारे गए, वो उनकी क्या वजह थी? किस बेरहमी से मारा गया? हालांकि 2 बच्चे जो कि इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं कि मतलब देखना भी मतलब ऐसा है, देखा भी नहीं जा रहा उन्हें।
वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि भारतीय सेना जो कर रही है, आप समर्थन में है या नहीं है कि जो आतंकी संगठन के जो स्थान थे मस्जिद और मदरसे के रूप में उनको टारगेट किया गया, सही किया? किसने? भारतीय सेना ने, जो वहाँ मस्जिद और मदरसे थे जहाँ आतंकवादी पल रहे थे। नहीं, तो हर आतंकवादी का कोई रिलीजन थोड़ी होता है। मस्जिद मदरसे को टारगेट क्यों किया गया? आतंकवादी का कोई रिलीजन थोड़ी होता है। मतलब वहाँ की जो मस्जिद ध्वस्त की उसके लिए दुख है। गलत हुआ, पर यह है कि मस्जिद के ऊपर नहीं करना चाहिए था। ये है कि आतंकवादी हैं, पर ये ऐसे रिलीजन को देख के नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या था? जब मस्जिद में ही वो घुस के बैठे हुए थे, आपके पास कोई और ऑप्शन है? नहीं, ऑप्शन तो और कोई नहीं है। तो मस्जिद को तो ध्वस्त करना पड़ेगा ना, फिर दुख कैसा? हाँ, तो फिर ठीक है, अगर वो मस्जिद में घुस के बैठे थे तो उन्होंने सही किया। खुशी नहीं है बिल्कुल भी आपके मन में कि भारत ने बदला की कार्रवाई कर दी, ऑपरेशन सिंदूर चला दिया? ये खुशी क्यों नहीं है? लग नहीं रहा शक्ल से। तो अंदर की फीलिंग्स थोड़ी बाहर से बयान करेंगे हम। क्यों भैया? आतंकवाद का कोई रीज़न नहीं, कोई रिलीजन नहीं, चाहे वो कहीं भी टारगेट किया, हम भारतीय सेना के साथ पूरी तरीके से हैं। पूरा हिंदुस्तान इस तरफ वो है। अगर वो आतंकवादी अगर जाकर किसी जगह पनाह लेते हैं, वो मस्जिद हो ही नहीं सकती है, आतंकवादी हूँ, और यहाँ आतंकवाद होगा, वहाँ मस्जिद नहीं हो सकती। जो किया भारतीय सेना ने किया, बहुत अच्छा किया, और आने वाले टाइम के लिए भी जो कुछ करेगी भारतीय सेना उसके साथ हैं, हम फुल सपोर्ट में हैं। चाहे वो रावलपिंडी हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो कराची हो, यहाँ यहाँ इनका खात्मा करना पड़ेगा, यहाँ यहाँ इन्हें मिटाना पड़ेगा, वहाँ के लिए हम तैयार। ये कहीं भी जाएँ, ये आड़, ये धर्म, यही तो उनका प्रोपेगेंडा है। यही पूरी दुनिया, हिंदुस्तान, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया को यही तो दिखा रहा है कि मस्जिद शहीद कर दी। मस्जिद और आतंकवाद का कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता है, कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। यहाँ आतंकवाद होगा, वहाँ मुसलमान नहीं होगा, या मुसलमान होगा, वहाँ आतंकवाद नहीं होगा। दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं, और ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है कि साहब मस्जिद शहीद कर दी या कुछ भी किया। पाकिस्तान में ऐसा होता है? हाँ, होता है। आतंकियों को पनाह देने के लिए वहाँ मस्जिदों का इस्तेमाल जी होता जी है। जी, आतंक मैंने आपको बताया ना, आतंक का कोई भी मजहब नहीं, आतंक का कोई भी मजहब नहीं, उनकी कोई भी शक्ल नहीं। आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद है। उन्होंने हमारे मजलूम, इस्लाम कहता है, इस्लाम की बुनियाद है कि किसी मजलूम एक इंसान को अगर आपने मजलूम को मार दिया, आपने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। उन्होंने इंसानियत का कत्ल किया है, उन्होंने इंसानों का कत्ल किया है। हमारी बहन जो 6 दिन पहले शादी हुई थी वो हो गई। तो इसलिए लिहाजा ये है कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं है। चाहे वो किसी मदारिस में जाके पनाह लें, और इंडिया सेना, हिंदुस्तान की सेना अगर उसमें वो कर रही है तो बिल्कुल अच्छा कर रही है। हम पूरी तरीके से हमारी भारतीय सेना के साथ हैं, हिंदुस्तान की सरकार के साथ हैं इस मुद्दे पर। कॉन्सेप्ट जो है वो बड़ा खूबसूरत है आप लोगों का, बहुत खूबसूरत। लेकिन आप जो मारने वाले थे आतंकवादी, आप उनको मुसलमान मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते हैं। इस्लाम का आतंक से कोई भी मतलब वो नहीं है, जोड़ ना जोड़ना चाहिए, ना जोड़ हो सकता है, ना कुछ हो सकता है। आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद है। अगर मजलूम को मार रहे हैं तो किस तरीके का, इंसानियत को तबाह कर रहे हैं, ये नहीं है। हम पूरी तरीके से हिंदुस्तान सेना के साथ हैं और इसकी पूरी मुखालफत करते हैं और पूरी सपोर्ट करते हैं। और जो गई हैं हमारी सूफिया कुरैशी, हमारी बहन, जिसने जाके वहाँ पे उसको किया, सब कुछ किया, अगर वो भी तो मुसलमान है ना। अगर आप कह रहे हैं कि मस्जिद को टारगेट, तो वो भी तो मुसलमान है। उनके वालिद साहब और उनके जो दादा हैं वो तो इस्लामी कल्चर की वहाँ पे जो सेना के अंदर जो दी जाती है तालीम, वो बताने के लिए वहाँ पर वो थे। तो आप ये थोड़ा बहुत भी मानते हैं कि भारत का जो मुसलमान है वो कई कैटेगरी में बटा हुआ है? नहीं, एक भारत के साथ देता है, एक थोड़ा बहुत पाकिस्तान का साथ भी देता है, या नहीं देता? बिल्कुल नहीं। ये तो मैं ये कहूँगा तो वो होगा कि हिंदुस्तान का मुसलमान, हाँ कोई दबे कुचले बिना पढ़े लिखे मुसलमान जो हैं, जिन्हें टोपी और दाढ़ी और मुख्तलिफ चीज़ें दिखा के अगर मुसलमान बता दिया जाए तो वो नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता कि इस्लाम और मुसलमान साथ हो। इस्लाम को जो जानता है, जो इस्लाम को जिसने पढ़ा है, मुसलमान जो है जिसका मुकम्मल इस्लाम है, मुकम्मल दीन है, उसने अगर मुसलमान को पढ़ा है तो आतंकवाद का कोई भी मज़हब, कोई चीज़ नहीं। मुकम्मल दीन मेरे ख्याल से हर मुसलमान का होता होगा। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक फतवा जारी किया है कि पाकिस्तान से जंग रोक देनी चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु है। नहीं, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हम भी पर्सनल लॉ बोर्ड को सपोर्ट करते हैं।
मुस्लिम चीज़ में सपोर्ट करेंगे या नहीं? मेरी बात पूरी हो जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ वोट को हम हर एंगल से, अभी हमारा जो बिल वक्फ तरमीमी बिल चल रहा है और भी मुख्तलिफ हमारे जो चीज़ें हैं उसमें हम पर्सनल लॉ वोट के साथ हैं। मगर पर्सनल लॉ वोट अगर कोई चीज़ को कह रहा है तो ये हमारे उलमाओं की सोच है, वो किस बुनियाद पर किस उस पर कर रहे हैं। मैंने अभी पर्सनल लॉ वोट के मामले को पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, इसलिए मैं उस पर थोड़ा सा एक साइड हो जाइए, थोड़ा सा एक साइड हो जाइए। मतलब इसमें आप साथ नहीं देंगे? थोड़ा सा इधर हो जाइए प्रीत जी। नहीं, पर्सनल पाकिस्तान के खिलाफ कोई किसी को साथ नहीं देगा, पाकिस्तान के खिलाफ कोई साथ नहीं देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो फतवा जारी किया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ ने जो किया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए क्या है, पर्सनल लॉ का क्या मामला है, मैंने अभी देखा नहीं है। इंशाल्लाह मैं पढ़ूंगा, उसके बाद में मैं आपको इसके लिए जवाब दूंगा। भारत के लिए, भारतीय सेना के लिए कोई दो शब्द हैं आपके जबान में? भारतीय सेना वहाँ बॉर्डर पर जंग लड़ रही है, मोहतरमा के ज़मान में कोई शब्द नहीं भारतीय सेना के लिए। और यहाँ जो रैलियाँ निकाली जा रही हैं वो एक तरफ है, लेकिन ये तस्वीरें भी एक तरफ है जहाँ इनके ज़बान में कोई शब्द भारतीय सेना के लिए नहीं है। बाकी आप बात करेंगे? क्या नाम आपका? मेरा नाम खलीलुल्लाह हुआ। शहीदुल्लाह, खलीलुल्लाह। खलीलुल्लाह। भारतीय सेना के लिए दो शब्द। जी, हम हिंदुस्तानी हैं। हम यही कहेंगे कि जो हमारे भाई हिंदुस्तानी जो मारे गए पहलगाम में, उसका बदला लिया जाए और जो आतंकवाद है वो आतंकवाद को हटाया जाए। उसके लिए हम लोग पूरी सपोर्ट करेंगे। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में मरना भी जानते हैं और हिंदुस्तान के लिए पूरी सपोर्ट करेंगे। हम पूरा सपोर्ट करेंगे जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये कुछ तस्वीरें आप लोगों के समक्ष थी और आप लोग भी अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने में थोड़ी सी मदद कीजिए। और ऐसी तस्वीरों के लिए और खबरों के लिए आप देखते रहिए वो न्यूज़।